Hello everybody, nice to have you. Good morning to all of you. पिछले क्लास में मैंने द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, मैंने ग्रोथ के बारे में आपको बताया था. मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था कि ग्रोथ कैसे होता है, और जो बातें निकल के आई थी ग्रोथ के बारे में वो ये था कि हमारे बॉडी में ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली सेल डिवीज़न के कारण होता है. द सेल डिवाइड्स कॉन्टीन्यूसली इन आवर बॉडी. द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एंड द साइज ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस. दिस इज़ नोन एज ग्रोथ. मैंने आपको ये बताया था कि हमारे बॉडी में सेल का नंबर इंक्रीज़ क्यों करता है. उसका रीज़न मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में सेल लगातार डिवाइड करती हैं. हमने ये कहा था कि मेरे बॉडी में सेल लगातार डिवाइड क्यों करती हैं, क्योंकि सेल की लगातार ग्रोथ होती है. और जब सेल का ग्रोथ होता है तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो इंक्रीज़ करती हैं और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज़ करती हैं. मैंने ये भी कहा था कि अगर सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज़ करेगा तो सेल अपने एनवायरनमेंट से मटेरियल्स को, O2 को, ऑक्सीजन को, O2 कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स को इफ़ेक्टिव एक्सचेंज नहीं कर सकता और वो सेल सर्वाइव नहीं कर सकता. इसलिए सेल को डिवाइड करनी होती है. और दूसरा मैंने कहा था कि जो सेल की न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो इंक्रीज़ कर जाती है. मतलब कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के हिसाब से नहीं बढ़ता है तो न्यूक्लियस फिर सेल को कंट्रोल नहीं कर सकता. यानी आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस की साइज़ साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में कम हो गई, क्योंकि जिस हिसाब से साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ करा उस हिसाब से न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्रीज़ नहीं करा. तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज़ हो गई. अब न्यूक्लियस अगर सेल को कंट्रोल नहीं कर सकता तो सेल सर्वाइव नहीं करेगा. दैट्स वाई द सेल डिवाइड्स. द सेल डिवाइड्स ईच एंड एवरी टाइम द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस इन आवर बॉडी एंड द साइज ऑफ बॉडी इंक्रीजेस. तो मैंने आपको ये ग्रोथ के बारे में बताया था. मैं फर्दर आगे ग्रोथ को लेके चलता हूँ. अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में डिफरेंसेस. मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ इनमें क्या डिफरेंस है. पहली बात तो ये है, प्लांट growth takes place throughout the life. प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक सेल. बिकॉज दे हैव meristematic cell in their root tip, shoot tip, lateral side and on the base of internodes which divides continuously throughout the life and causes growth.
अब देखिए बहुत सिंपल है, प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, उसके रूट टिप पे होता है, उसके शूट टिप पे होती हैं, रूट के टिप पे होगा, स्टेम के टिप पे होगा, प्लांट्स के लेटरल साइड पे होगा, है ना, द लेटरल साइड एंड ऑन द बेस ऑफ इंटरनोड्स। दो स्टेम में नोड्स होती हैं तो इंटरनोड्स के बेस पे होगा, यानी जो नोड वाला सेगमेंट होगा वहाँ पे होगा, नोडल सेगमेंट पे होगा, या आप इंटरनोड्स के बेस कह सकते हो आप। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करती हैं, सेल का नंबर लगातार इंक्रीज़ करता चला जाता है और प्लांट में ग्रोथ होती है। लेकिन एनिमल में इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनिमल में मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं होती हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ, दे डू नॉट हैव मेरिस्टेमेटिक सेल, इनमें मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं होती हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती हैं, है ना। मैं ये कह सकता हूँ, सो ग्रोथ डू नॉट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, इसीलिए एनिमल में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती है। मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ आपको वहाँ पे, और वो ये कि एनिमल में ग्रोथ प्यूबर्टी तक होता है, प्यूबर्टी के बाद नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि प्यूबर्टी तक जो नंबर ऑफ सेल होती हैं वो ज़्यादा होती हैं इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सेल डाई, यानी जितनी सेल बनती हैं वो ज़्यादा बनती हैं इन कंपैरिजन टू द सेल डेथ। जितनी सेल डेथ होती हैं उसके कंपैरिजन में सेल्स का बनना ज़्यादा होता है प्यूबर्टी तक, इसीलिए ग्रोथ प्यूबर्टी तक विजिबल होती है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ क्यों नहीं होती है एनिमल्स में? क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यू सेल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल डाई, ये दोनों बराबर हो जाता है, इसलिए प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ एनिमल्स में नहीं होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि इन एनिमल्स ग्रोथ टेक्स प्लेस टिल अ एज जिसको हम लोग कहेंगे प्यूबर्टी। एनिमल्स में ग्रोथ एक एज तक होती है, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, बिकॉज टिल प्यूबर्टी द नंबर ऑफ न्यू सेल्स formed is greater than number of cell die। बहुत सिंपल है, the number of new cells formed is always greater than number of cells die, यानी सेल्स की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है सेल डेथ के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली बॉडी में ग्रोथ होगा प्यूबर्टी तक, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी, है ना, मैं ये कह सकता हूँ आफ्टर प्यूबर्टी द नंबर ऑफ सेल formed equals the number of cell die। जितनी सेल बनेगी उतनी सेल की डेथ होगी, इसीलिए आफ्टर प्यूबर्टी एनिमल्स में ग्रोथ नहीं होता। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि ग्रोथ जो है वो एनिमल्स में जेनेटिकली डिटरमाइंड एज तक होता है। बॉडी में जो जीन्स होती हैं, जब तक हमारी बॉडी की साइज़ जीन्स के अकॉर्डिंग ग्रोथ होगी तब तक होगी, यानी अब कह सकते हैं कि ग्रोथ टेक्स प्लेस अंटिल
in animals the growth takes place until they reach the genetically determined size. कह सकते हो in animals growth takes place till the genetically determined size. In animals growth takes place till the genetically determined size. ये हो सकता है एनिमल में, जब तक हमारे बॉडी की जीन्स ग्रोथ को प्रमोट करेगी तब तक ग्रोथ होगा, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा. ये पॉइंट कह सकते हो आप एनिमल ग्रोथ में. तो देखो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में डिफरेंस बताया. मैं एक पॉइंट और कह सकता हूँ यहाँ पे प्लांट और एनिमल ग्रोथ में. देखो प्लांट में सिंपली वाटर की एंट्री सेल के अंदर सेल के साइज को इंक्रीज कर देती है, और जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो सेल डिवाइड करेंगी, सेल का नंबर इंक्रीज होगा, प्लांट की ग्रोथ होगी. लेकिन अगर आप एनिमल को कंपेयर करो इसके साथ, तो एनिमल में सिंपली वाटर की एंट्री साइज को इंक्रीज नहीं कर सकती है. एनिमल में ऐसा नहीं होगी वाटर एंट्री करा सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, और साइज इंक्रीज होगी ना, इट विल नेवर इंक्रीज द साइज. एनिमल में साइज इंक्रीज सिर्फ एक कंडीशन में करता है, जब साइटोप्लाज्म की अमाउंट इंक्रीज करती है. व्हेन द ट्रू साइटोप्लाज्म इज सिंथेसाइज्ड देन ओनली द साइज इंक्रीजेस. और प्यूबर्टी के बाद ऐसा नहीं होता. इसीलिए आप ये कह सकते हो कि एनिमल्स में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता, प्लांट्स में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होता है. मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ. इन plants the entry of water in cell increases the size of cell and causes cell division and growth. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई. प्लांट में सिंपली वाटर की एंट्री सेल के अंदर साइज को इंक्रीज करती हैं, सेल का साइज बढ़ेगा, सेल डिवाइड करेंगी, सेल का नंबर बढ़ेगा, प्लांट की ग्रोथ होगी. लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता. एनिमल में क्या होता बताऊं, जब इन एनिमल सेल सिंपली एंट्री ऑफ वाटर in cell do not increases the size of cell. है ना बेटा, बोलो. सिर्फ वाटर की एंट्री साइज को इंक्रीज नहीं करेगा. टू इंक्रीज द साइज ऑफ एनिमल सेल द ट्रू साइटोप्लाज्म मस्ट बी सिंथेसाइज्ड. है ना, एनिमल सेल में साइज को इंक्रीज करने के लिए पता है क्या होना चाहिए, ट्रू साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होनी चाहिए. है ना, मैं लिख दूं इन एनिमल सेल फॉर इंक्रीज इन साइज ट्रू साइटोप्लाज्म मस्ट बी सिंथेसाइज्ड. मस्ट बी सिंथेसाइज्ड. ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर एंट्री करा और साइज एंट्री, नहीं हो सकता ऐसा एनिमल सेल में. तो ये कंपैरिजन है प्लांट के ग्रोथ में और एनिमल की ग्रोथ में. प्लांट में ग्रोथ फटाफट एक बार मैं रिवाइज करवा दूं आपको. प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है, क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल होता है. कहाँ होता है, रूट टिप पे होता है, शूट टिप पे होता है, लेटरल साइड ऑफ द प्लांट बॉडी पे होता है, और बेस ऑफ द इंटरनोड्स पे होता है. वो मेरिस्टेमेटिक सेल लगातार डिवाइड करती हैं थ्रू आउट द लाइफ, सेल का नंबर इंक्रीज करता है, बॉडी की ग्रोथ होती है. प्लांट में ग्रोथ का एक दूसरा रीजन बताया कि प्लांट में कभी भी वाटर की एंट्री सेल के साइज को इंक्रीज कर सकता है, और जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो सेल डिवाइड करेंगे, सेल का नंबर बढ़ेगा और ग्रोथ होगी. समझ में आया? अब ये एक रीजन बहुत अच्छा है. अगर आपने प्लांट को एक वाटर डेफिशिएंट सॉइल में रख दिया तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी. Why the growth of plant do not takes place in a water deficient soil? Because simply
Due to the deficiency of water, the water will not enter the cell, plant cell. The size will not increase of the size of the plant cell will not increase, and the cell will not divide, and the growth will not take place. तो आप ये पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के जस्टिफिकेशन में आप ये कह सकते हो कि इन अ वाटर डेफिशिएंट सॉइल प्लांट ग्रोथ डू नॉट टेक्स प्लेस। एक वाटर डेफिशिएंट सॉइल में प्लांट ग्रोथ कभी नहीं होती है। एनिमल ग्रोथ में क्या बोला? एनिमल ग्रोथ में ये बोला कि इनमें मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, सॉरी नहीं होती हैं, और इसीलिए ये थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड नहीं करता और ग्रोथ नहीं होती है। एनिमल्स में ग्रोथ के बारे में मैंने ये कहा कि एनिमल्स में ग्रोथ एक एज तक होती है जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, बिकॉज टिल प्यूबर्टी तक हमारे बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स जो बनती हैं वो ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू सेल डाई, इसीलिए प्यूबर्टी तक ग्रोथ होता है। और प्यूबर्टी के बाद द नंबर ऑफ सेल फॉर्म्ड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सेल डाई। जितनी सेल बनेगी उतनी सेल की डेथ होगी, जितनी सेल बनेगी, और ये बराबर होती है, इसीलिए ग्रोथ नहीं होता प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। और मैंने एक लास्ट पॉइंट ये कहा कि एनिमल सेल में सिंपली वाटर की एंट्री, अगर सिंपली वाटर सेल के अंदर एंटर कर गया तो वो साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करेगा जैसे कि प्लांट सेल में हो रहा था। एनिमल सेल में प्रॉपर साइज इंक्रीज करने के लिए साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस बहुत एसेंशियल है, और वो प्यूबर्टी के बाद नहीं होता, क्योंकि आपको पता है प्यूबर्टी के बाद जो होती हैं वो जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो धीरे धीरे एक्सीड करना स्टार्ट करती हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस के कंपैरिजन में, और इसीलिए साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस नहीं होगी, सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में आपको पढ़ना है। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ के बारे में। अब मैं जो अगला टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ वो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप एनिमल सेल को कल्चर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कल्चर द एनिमल सेल एक्सेप्ट फ्यू एनिमल सेल्स। आप एनिमल सेल को कल्चर नहीं कर सकते। द एनिमल सेल्स कांट बी कल्चर्ड और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कल्चर। एनिमल सेल्स को आप कल्चर नहीं कर सकते। द एनिमल सेल्स the animal cells can't be cultured or difficult to culture। एनिमल सेल को आप कल्चर नहीं कर सकते, या फिर कल्चर कर भी सकते हैं तो वो डिफिकल्ट है बहुत कल्चर करना। समझ में आ गया? मैं आपको बता दूं कुछ एग्जाम्पल, जैसे रेटिकुलोसाइट्स, जैसे मेसेनकाइमल सेल, जैसे गोनाडल सेल। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं एनिमल सेल का जिसको आप कल्चर कर सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, दीज एनिमल सेल कैन बी कल्चर्ड। इन एनिमल सेल को आप कल्चर कर सकते हैं। रेटिकुलोसाइट्स हो गया, मेसेनकाइमल सेल्स हो गई, गोनाडल सेल हो गई, इनको कल्चर कर सकते हैं। वैसे व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू कल्चर द एनिमल सेल और व्हाई द एनिमल सेल्स कांट बी कल्चर्ड, इसके 2-3 रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, इट रिक्वायर्स अ large amount of nutrients and variety of nutrients। इसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसको कल्चर करने के लिए, और वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा, द एनिमल सेल grow only
ऑन अ स्पेशल